जनक भाई नमस्कार। नमस्ते। आज हमारे साथ रामपुर गांव के जनक भाई रमन भाई पटेल साहब हैं। तो कौन कौन सा मतलब ट्रैक्टर और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक्टर मेरे पास 2 ट्रैक्टर है। हाँ। वो एक मैसी है 245, एक हाँ 605 है महिंद्रा, जी। और लेजर लेवलर है अच्छा जी, लेजर लेबलर भी हाँ, रखे हैं जी। बेलर मशीन है साथ में, और अच्छा। वावणिया है। अच्छा वावड़िया मतलब सीड ड्रिल। सीड, हाँ सीड ड्रिल। जी। तो आप खेती का काम कितने सालों से कर रहे हैं? कितना उम्र हो गया आपका? कितने सालों से खेती कर रहे हैं? मेरे 25 साल हो गए अच्छा खेती में। 25 साल से आप खेती कर रहे हैं। बहुत खेती कम में, उम्र से आपने खेती चालू हाँ कर दी कम थी। उम्र में से 10वीं पास करके जी खेती में लग गया था। जी जी। तो आपने जैसा मुझे पहले बताया था कि आपने मतलब सब शून्य से ये सब सृजन किया है। हाँ, तो मतलब आपके पास आपके पिताजी ने आपको कितना जमीन दिया था और आज आप मतलब कितने बीघा की मतलब खेती पा, सब करते हैं? 5 बीघा हमारे पुरखों की ज़मीन है, जी। और मेरे पास अभी तो 25 बीघा है। अच्छा मतलब आपने मतलब बाकी के जो है मतलब लगभग हाँ 20 ले, बीघा जमीन जो है हाँ आप गिरवी पे रखे हुए गिरे हैं पे, जिसकी हाँ खेती आप करते हैं। हाँ। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने इतनी मेहनत करके इतनी प्रगति किया। जैसा कि मुझे पता चला है, इस एरिया के सारे किसान आपके बारे में चर्चा करते हैं कि आपने मतलब चावल की खेती करने का एक नया तरीका ढूंढा है। हाँ। उस तरीका को मतलब बोलते हैं कि भाई धान की डायरेक्ट बुआई कर देना, या अंग्रेजी में बोलते हैं कि उसको डायरेक्ट सीडेड राइस। हम्म। तो ये डायरेक्ट सीडेड राइस का मतलब आपको ख्याल कब आया? आपने कब से इसको चालू किया? मुझे वो ख्याल 2007 में आया था। तो क्या हुआ था, दिक्कत आ गई थी मजूर की, अच्छा लेबर। अच्छा। वो मजूर नहीं मिलते था, वो हमने भाई डायरेक्ट सीड, मेरे पास वावणिया तो है, जी तो हमने डायरेक्ट सीड लगा दिया। जी। बिना एक किसी मतलब बिना संशोधन के? संशोधन के, हाँ। अच्छा। नहीं, मेरे पापा ने बताया था कि हम पहले, वो हाथी डागर आती थी, हाँ। वो हमें ऐसे ही बोया करते थे हम, तो अच्छा। हमने लगा दिया। हाँ हाँ। तो उसमें हम, हाथी डांगर था मतलब कोई हाँ वैरायटी थी? हाँ हाथी जी डांगर थी। जी जी। तो वो एक वैरायटी थी हाथी हाँ। डांगर, अच्छा। वो लगाते थे जी। पापा। हाँ। तो हमने भी लगा दिया फिर। जी। तो कैसा रिजल्ट आपको मिला? अरे बहुत बढ़िया, अच्छा काफ़ी अच्छा रिजल्ट काफ़ी मिला। अच्छा रिजल्ट मिला था। जी। और पहले साल था तो 2 बीघा में फेल हुआ था मैं। हाँ। तो तब मैंने 45 बीघा बुआई कर दी थी। अच्छा। हाँ, तो 45 बीघा का 45, तो तब तो लेबर का 1,000 रुपया लगता था जी वो जी। डालने के लिए। हाँ हाँ। तो एक 45,000 तो मैंने ऑलरेडी बचा लिया। जी जी उसमें 2 बीघा फेल हो गया था, जी पर बीजा दूसरी तो डांगर सरस पाकी थी। जी। तो मतलब अच्छा इसको जब चालू किया तो आपको मतलब जो धान की डायरेक्ट बुआई किए तो 2007 से आप हर साल करते हैं कि बीच में कभी नहीं रोका नहीं भी? नहीं, कभी नहीं रोपा। कोई साल नहीं रोपा मैंने। वो बारिश हो जाए हाँ और वो फेल हो जाए तो फिर बराबर आए तो हाँ। फिर बुआई कर देता हूँ, फिर से कर देते फिर हैं से फिर? कर देता हूँ। लेकिन आप मतलब नहीं, मैं मतलब मजदूर तो डायरेक्ट डायरेक्ट सीड, डायरेक्ट साइड डालते हाँ हैं? सीड डालता हूँ। वो जी बुआई तो, अरे अपने रोपाई तो करता ही नहीं मैं। जी जी। मजदूर से तो मैं लेबल तो लगाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं लगाते बिल्कुल नहीं मतलब पिछले लगाता। 20 सालों से? 20 साल से, हाँ। तो आपने तो फिर इस एरिया में जैसा मैं घूमता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मतलब अपने जनक भाई हैं उनको आपसे ही बुआई करना रहता है, वो सब लोग आपको ही खोजते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप इस एरिया में कितने बीघा की लोगों की मतलब बुआई करके देते हैं जो है ये डांगर की या चावल की? यहाँ जो पीच गांव है, हाँ मेरे बाजू में पीच गांव पड़ता है, अलिंद्रा पड़ता है, मित्राल पड़ता है, जी। रामोल, दावड़ा, वहाँ सब मैं जाता हूँ बुआई करने के लिए। लगभग 400 450 बीघा की 400 बुआई से करता हूँ, 450 बीघा आप खुद अकेले खुद करते हैं अकेला, हाँ। अपने ये ट्रैक्टर और हाँ, वावणिया से? वावणिया से। बहुत सरस। और और लोगों को मतलब पहली जून, छठा, एक चौथी चालू कराए बाबा ने। ठीक है। एक चौथी ते एक अरे 15/7 સુધી વવાય। मतलब आप एक 1.5 मतलब महीना का, पहली जून से जून चालू थी, करते हैं, हाँ हाँ, 15 जुलाई तक जुलाई आप तक, जो है हाँ। मतलब 1.5 महीना तक आप जो है डायरेक्ट डायरेक्ट बुआई कर बुआई लेते कर हैं। लेते हैं, और हाँ। आप लगभग 400 से 450 बीघा निकाल ये देते खेड़ा हैं, और आनंद जिला के किसानों को बोके आप देते हैं जो है। हाँ। बराबर। तो एक बात जनक भाई बताइए कि आपका जो ये 20 साल ये डायरेक्ट बुआई का धान का जो अनुभव है, उस 20 सालों में आपने क्या क्या फायदे देखे जो है इससे डायरेक्ट बुआई करने से धान की किसान को क्या क्या फायदा होता है? किसान टेंशन फ्री हो जाता है। अच्छा। वो पहले के क्या, वो दरवड़िया बनाना पड़ता है, हाँ नर्सरी लगाते हैं लोग। नर्सरी लगानी पड़ती है। तो नर्सरी में क्या कि वो छोटा बच्चा अपना होता है, वैसे ही उसका जतन करना पड़ता है, वो सब निकल जाता है, वो झंझट सब निकल जाता है। और वो फिर बारिश की राह जोनी पड़ती है कि बारिश गिरे और पानी आए
તબ એ થાય તો તે વખતે મજૂરની ને એ બધી સમસ્યા મટી ગઈ એમાં, जी એટલે ટેન્શન ફ્રીની આ ખેતી થઈ ગઈ। बराबर। तो एक तो कोई लेबर की टेंशन जो नहीं, सबसे लेबर बड़ी समस्या थी वो निकल मुक्त हो गई। गया। हाँ, फिर नर्सरी की समस्या नर्सरी की निकल गई। समस्या निकल गई। नर्सरी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और वो कभी हो और ना हो ऐसा होता है जी नर्सरी जी। में जो। और तीसरा जो है आपको फायदा मतलब ये बारिश फायदा- का भी डिपेंडेंसी थोड़ा कम हुआ होगा। हाँ, वो कैसे, उसके बारे में किसानों को थोड़ा खुल के समझाइए कि बारिश का कैसे बारिश कम पड़े ना तो भी वो चलेगा इसमें। इसमें चल जाता है। हाँ, ठीक है। वरना वो के बीज डाल के पानी ले लेने का, कुएं का हो, कोई ट्यूबवेल का मुझे पानी लगा लेना, जी। अच्छा, मान लीजिए जिस इस विस्तार में मतलब वो कुएं का थोड़ा खारा पानी है तो वो भी इसमें चल जाएगा। वो भी चल जाएगा। वो 1.5 महीना तक रहती है डांगर, 1.5 महीना तक 1.5 महीना मतलब तक बिना पानी के। बिना पानी की ये डांगर रह हाँ, सकती है। हाँ, और फिर बारिश आए तो वो सब फल खिल जाएगा जाती ये। है। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो और जो अपने मतलब इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं या जो उर्वरक वगैरह डालते हैं तो उसका ये भी कैसा इसमें वो मतलब? खाद का तो आधा खर्च लगता है इसमें। अच्छा, खाद का भी खर्च आधा हो जाता है। खाद का भी खर्च आधा हो जाता है इसमें। बहुत तुम अच्छा। 2 बोरी डालते हो बीघे में हाँ। तो 1 बोरी से काम चल जाएगा। अच्छा, एक बोरी से ही काम चल 1 जाएगा। बोरी से काम चल जाएगा। जी। और आपने कभी गणना किया है कि मतलब जो है इसमें मतलब अगर देखा जाए तो पडलिंग भी बच जाता है। हाँ, पटलिंग ठीक है। बच जाता है। तो पडलिंग में जो है मतलब ट्रैक्टर का देखा जाए तो वो भी बीघे का कम से कम 1000 1000 रुपया, रुपया पडलिंग 1000 का से बच जाता 1200 है। रुपया लग जाएगा। ठीक है। और और इधर 1500 रुपया वो बुआई करने वाला लेबर ले तो जाएंगे। बीघे में 1000 2500 रुपया, तो 2500 रुपया इधर बच निकल गया। गया, निकल गया। हाँ, 2500 तो सीधा निकल गया। और वो उत्पादन में तो 5 मन ज्यादा पकता है, अच्छा, उत्पादन ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। नहीं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मतलब उत्पादन उत्पादन 5 मन ज्यादा होता है। अच्छा, और हमको मतलब वैज्ञानिकों ने तो ये बताया कि उत्पादन दोनों का बराबर होता है, लेकिन आप नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं, 5 मन ज्यादा होता नहीं, है। नहीं, ज्यादा होता है। उसमें छोड़ की संख्या ज्यादा हो जाती है। अच्छा। वो जो बुआई करते रोपते हैं ना हाँ। मजदूर लेबर, हाँ। तो वो तो 1 मीटर में वैज्ञानिक बोलते हैं। तुमने वैज्ञानिक की बात की तो मैं जी। कहता हूँ कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि 1 मीटर चौरस टुकड़ा हो जमीन का हो, उसमें 33 से 36 छोड़ हाँ। आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो अब ઇમ્પોસિબલ છે એમ કે કોઈ નાખતા જ નથી એટલા છોડ એમ, जी जी। અને આ એનથી વધી જાય છે, हाँ हाँ। अच्छा, इनमें मतलब अपने डायरेक्ट सीड करते हैं तो 33 से 36 से भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है वो, इसीलिए वो। 1 स्क्वायर मीटर में। हाँ, हाँ। और जो मतलब ये लोग जो बुआई करते हैं वो तो मेरे को लगता है मैंने देखा है कि एवरेज तो 18 20 15 का रहता है। हाँ, 15 का रहता है। तो आपका इस वावणिया से जो है अगर करते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर में 40 से 45 छोड़ निकल जाता है उसमें से। तो किसान भाई मतलब अगर आप ध्यान से सुनिए कि अगर अगर आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए, मतलब अपने जनक भाई का अनुभव है कि 1 बीघा में आपको कम से कम 5 मन जो है अपने को ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और जी। वो परार भी ज्यादा तो निकलेगा। जो इसका मतलब पुरिया बोलते हैं आप पुरिया, लोग। हाँ, पुरिया पराली। हाँ, पराली पराली वो भी मतलब ज्यादा मिलेगी। 500 पुरिया ज़्यादा मिलेगा। हाँ, 500 ठीक है, 500 तो से भी ज्यादा मिलेगा। 500 600 मतलब पुरिया हाँ, ज़्यादा मिलेगा। हाँ, तो पुरिया मतलब ज्यादा ये मिलेगा। पुरिया का भी मतलब आपको अगर अपने लिए रखना है या अपने गाय भैंस को खिलाने के लिए चाहिए तो आपको पुरिया भी 500 पुरिया ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जनक भाई, चूँकि आप 20 सालों से इस खेती में हैं, तो आप मतलब अपने एरिया के जो टोटल कितने किसानों, मतलब जैसे आपने बताया कि 400 बीघा खेती आप करते हो, तो टोटल कितने आपके किसान ग्राहक हैं? मेरे तो कम से कम 100 के ऊपर है। 100 के ऊपर किसान ग्राहक हैं। हाँ, वो हर साल आपसे बुआई हाँ, कराते हैं? हाँ, हर साल मेरे से ही काम करवाते हैं। वो लेजर लेवल का हो या सीड बोवाई का हो, अच्छा। सब मैं ही करता हूँ। बराबर। तो एक बात बताइए कि इस अपना जो चावल की बुआई है उसमें कौन कौन से मतलब इम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है? ट्रैक्टर जो पहले जमीन लेवल करने का, जमीन लेवल और करने के लिए लेजर लेवलर से जमीन लेवल करने का, ओके और फिर उसमें सीधा सीड वावणिया चला देने का, ओके। सुपर सीड अपना सीड ड्रिल। सीड ड्रिल। जी, तो 2 यंत्र चाहिए अपने 2 को। यंत्र और चाहिए। साथ में जो है मैंने देखा है कि आप अपने ट्रैक्टर के आगे जो है मतलब हाँ, स्प्रेयर लगा हाँ, देते हो, स्प्रे लगाता हूँ कि वो खरपतवार खरपतवार जो है निकल जाए। निकल जाए इसलिए। तो आप बुआई के समय में ही उसको हाँ, छिड़क देते हैं? हाँ, हाँ, पेंडीमिथाइल आती है, वो दवा का छिड़काव करते हैं तो खरपतवार नहीं होता। बराबर, ठीक है। ये बुआई में तो ये प्रश्न लड़ता था खरपतवार का। लोग तो पानी इसीलिए रखते हैं इसमें, मतलब महीने महीने तक कि लोगों को खरपतवार ना उगे। हाँ, हाँ। तो आपने उसका तरीका निकाल दिया कि आप बुआई के समय में ही सूखी जमीन पे ही आप सीधे छांट देते हैं। हाँ। तो उसका असर कितने दिनों तक रहता है? उसका असर वो एक पानी लगाए ना तब तक रहता है। भाई दूसरा पानी लगाए तो दूसरा पानी की जरूरत नहीं होती, वो तो बारिश का ही आ जाता है। फिर तो बारिश का पानी खेत में पूरा भर जाता है तो फिर नहीं निकलता। जी।
वो शुरुआत में ही निकलता था। अच्छा। वो बोर का पानी लेना पड़ता था ना, तब निकलता था। जी जी जी। जनक भाई, ये आपका जो वावड़िया है, आप इसकी गेहूं की इसके मतलब बुआई करते हैं ये सीड ड्रिल से, तो डांगर की भी आप इसी से करते हैं? इसी से ही। तो डांगर और गेहूं की बुआई करते समय आप इसमें क्या फ़र्क लाते हैं? वो ये अभी है, वो गेहूं का है। अच्छा। वो 9 इंच का, दो हार के बीच का अंतर है, 9 इंच मतलब का। ये जो दूरी है ये 9 इंच का नौ है? इंच का हाँ। बराबर। हाँ इतना। इतना। और आपने डांगर के लिए क्या डांगर करना के पड़ता है? लिए ये 12 इंच कर देना। दो ओके। बराबर। दो हार के बीच का अंतर 12 इंच करने का। जी। ये अभी 9 इंच है। किसान भाइयों, मतलब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो गेहूं की सीड ड्रिल पड़ी हो, आप उसी से अपने चावल की भी खेती की, चावल की भी बुआई कर सकते हैं, अपने धान की बुआई कर सकते हैं। आपको सिर्फ कोई जो नया गेहूं लेना। में, हाँ, हाँ। गेहूं में जो आपकी 9 इंच की है जगह, अपने दो पंक्तियों के बीच में 9 इंच की जगह रहती है, उसकी जगह डांगर में इसको 12 इंच की कर देनी होती है। आप कुछ बोल रहे थे? कोई नया लेने की जरूरत नहीं है। जी। आप इसी मतलब उसमें जुगाड़ हो जाता है। इसमें जुगाड़ कर सकते हैं। और जनक भाई ने जो खरपतवार नियंत्रण के लिए ये देसी जुगाड़ बनाया हुआ है, ये हम अपने ट्रैक्टर के आगे ये लगा देते हैं, और जैसे पीछे सीड ड्रिल अपना दाना गिर जाता है, उसके साथ साथ ही ये मतलब इसका स्प्रेइंग भी होता है। जनक भाई, इस अपने देसी जुगाड़ के बारे में कृपया पूरा समझाइए। ये ड्रम लिया मैंने, तो ड्रम को नीचे एक होल किया और ऊपर एक होल किया। यहाँ रिटर्न निकलता है, यहाँ से पानी दवाई का निकलता है, वो पंप में निकलता है वो कनेक्शन। यहाँ से छूटता है, पंप पीछे पंप में लगता है, वो पंप पीछे छिड़काव करता है। ये जुगाड़ बहुत कीमती है। तो जनक भाई, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे पूरे मतलब ये हमारा वीडियो जो है पूरा भारत देखेगा, ठीक है, तो आप पूरे भारत के किसानों को धान की डायरेक्ट बुआई के विषय में मतलब क्या सुझाव देना चाहेंगे किसानों को? मैं तो किसानों को यही सलाह देता हूँ कि वो डायरेक्ट बुआई करें, जी। तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है लेबल का। और वो ज़मीन, पहला फायदा तो ज़मीन का, अपनी हार्ड मिट्टी नहीं बनती। अच्छा, जमीन हार्ड नहीं होती? ज़मीन हार्ड नहीं ये होती। कैसे सर? वो पटलर लगता है ना, अच्छा। तो पटलर से ज़मीन हार्ड हो जाती है। जी जी और वो बिना पटलर का रहता है, तो जी। वो खेत गमे तार जोतने जाओ ना, तो जोत जाता है। बराबर। डांगर काट के गमे 15-20 दिन हो जाए तो वो जुताई नहीं लगती, जी। पटलरिंग हुआ होता तो। और वो सीड, अरे डायरेक्ट बुआई की होगी ना, तो वो तुम 1 महीने तक जाओ ना, तो भी वो खेत जुत जाएगा। बहुत अच्छा। जी, और किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो तो मैं बोलता हूँ कि आप भी ये काम करो कि बुआई कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट बुआई करें। डायरेक्ट बुआई कर दो। तो उसमें तो सीधा मैंने तो फ़ायदा गना लिया हाँ। कि 2500 रुपया का तो बीघे फायदा बीघे है। फ़ायदा हो गया, और वो ज़मीन सुधरती है। 2500 रुपया तो मतलब आपने दो चीजों में बचत दो, बता दी, एक तो हाँ, पडलिंग की और दूसरा बुआई के खर्च बुआई को, के खर्च जो किया। रोपाई के खर्च को। हाँ, और वो लेकिन तीसरा नर्सरी जो का खर्च लगता है। नर्सरी का कितना खर्च होगा? वो नर्सरी का ये वो भी 1500 के आसपास तो लग जाएगा। 1500 वो भी देख लीजिए जाए, तो हाँ, 2500 1500 मतलब अपना हो गया 4000 4000। रुपया। और और उसके बाद खाद का, आपने बताया हाँ? खाद 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 का। खाद का खाद में एक कितना बोरी खाद, बचेगा? एक बोरी खाद का बच जाएगा। एक बोरी खाद कितने रुपए का आता है? ये 217 तो मान रुपये लीजिए 4700 रुपया बचा। का। फिर आपने बोला कि 5 से 6 मन ज्यादा पैदा होगा, हाँ, तो वो कितना होगा जो है? वो आधार का रेट के पर हिसाब से 2000 का होगा। 2000 रुपये का 5 मन हो गया। हम्म। तो मतलब अपने 4700 प्लस 2000 रुपया जोड़े, तो मतलब एक किसान को एक बीघा पे 6700 रुपया हाँ, 6 से 7 हजार रुपया ज़्यादा मिलेगा ज्यादा मिलेगा बीघे। बीघे में। हाँ, एक बीघे बहुत में। अच्छी बात है जो है। तो किसान भाई, हमारे जनक भाई का जो ये 20 साल का अनुभव है, उसके आधार पे मैं आप सभी लोगों को फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि आप धान की डायरेक्ट बुआई का काम चालू करें। इसमें आपको लेबर का खर्चा बचेगा, इसमें आपको नर्सरी का खर्चा बचेगा, इसमें आपको वो पडलिंग का खर्चा बचेगा, इसमें आपकी जमीन भी हाँ जमीन भी हाँ, अब इसमें पोची जी, रह जाएगी। इसमें आपकी जो है मतलब जमीन भी अच्छी रहेगी। आपके आने वाली जनरेशन को जो जमीन आप देंगे वो अच्छी जमीन देंगे, वो स्वस्थ जमीन उनको देंगे। पानी का खर्च कम होगा। और उसके बाद जो है अपने जो इसमें आप जो खाद वगैरह डालते हैं वो आपको आधा खाद डालना पड़ेगा। सभी तरीके से यह जो हम लोग धान की जो डायरेक्ट बुआई का जो खेती है वह लाभदायक है। आप सभी लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है, उसके प्रयास के लिए हमने जनक भाई रमन भाई पटेल, जो रामपुर गांव के हमारे वसो तालुका ग्राहक हैं, आज उनका साक्षात्कार लिया। इस साक्षात्कार को देखने के बाद मैं आप सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने खेत में इसका प्रयोग जरूर करें।
कम से कम यदि जैसे आपके पास यदि 10 बीघा है तो आप पहले हाँ 2 बीघा में इसका प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद जब एक बार आपको संतुष्टि मिल जाए तो आप पूरी खेती का करिएगा। मेरे जो कस्टमर है ना वो तो ऐसा ही करता है कि वो लगाता नहीं है, डायरेक्ट सीड लगा देते हैं। वो तो कभी नहीं कहते कि हम मजदूर से लगाएंगे, कुछ करते हैं। उसको तो बहुत बढ़िया लग गया। बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमने इस पूरे मतलब जानकारी को आप तक पहुंचाया। उस वीडियो में हम लोग ये नंबर जनक भाई का डाल देंगे। आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो आप जनक भाई से डायरेक्ट इस नंबर पे बात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। और यदि आप जनक भाई के आसपास गांव के हैं तो आप इनको बुला के अपनी बुआई का भी काम इनको दे सकते हैं। तो जनक भाई, मैं आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमको समय दिया। थैंक यू। चलिए।